लैंड की वैल्यू जीरो थी। सच्चाई है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोलूंगा। आज बात वही है, पेपर वर्क। गर्दनें उड़ी हैं, कई लोगों की उड़ी हैं वहां पे। अचानक से ना एक अखबार का टुकड़ा जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हुए थे। आज बहरिया की जो है ना सूरत हाल इतनी डाउन क्यों है? अंदर खाता ये चलना है सर, ये मांगा जा रहा है। आपको कभी इस लूप होल में घुसाएंगे, आपको कभी यहाँ पर घुसाएंगे, मर गए आप, तबाह हो गए, आपका कुछ नहीं हो सकता। ब्लैकमेलिंग हुई, धमकियां दी जाती थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, बहुत इश्यूज थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ रियल एस्टेट के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है कराची शहर के अंदर। वेल, दुआ ग्रीस के हवाले से मैं आज कुछ अपनी राय भी पुट करूँगा और मैं आपको बिहाइंड द सीन्स बताऊँगा कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है और क्या गलत है। पूरे इशू को एड्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या स्टोरी थी और क्या मामला है, क्या चल क्या रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। दुआ ग्रीन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दुआ ग्रीन्स ग्रुप। दुआ ग्रीन बिल्डर्स और मोइन खान की तरफ से ऐसे मजीद इवेंट्स और अपने सार्फिन के लिए मजीद डिस्काउंट का भी एहतमाम किया जा रहा है ताकि कराची वालों दुआ ग्रीन्स की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि 3 साल पहले या 3.5 साल पहले आप कह सकते हैं, गडाप का इलाका है कराची का। यहाँ पर फार्म हाउसेस का एक नया कॉन्सेप्ट आया था और आज से पहले आप ये समझ लें कि ऐसा कॉन्सेप्ट पूरे कराची में, इनफैक्ट रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में नहीं था। फार्म हाउसेस होते थे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर। मैं मिसाल दे देता हूँ, बहरिया टाउन है, जैसे बहरिया टाउन के अंदर भी एक मखसूस कटिंग, एक मखसूस ब्लॉक है, लेकिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ फार्म हाउसेस के हवाले से जो है ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो इसमें नो डाउट कि पायनियर्स हैं दुआ ग्रीन्स, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। बिल्कुल न्यू चीज़ थी। मैंने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन हुआ इसी हवाले से कि एक्साइटिंग चीज़ थी। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो बेसिकली आप ये कह लें कि जो विज़न था ना, मलिक इमरान जो कि CEO हैं, क्योंकि बड़ा क्लोजली काम किया उनके साथ, तो जो मैंने देखा है कि वो बहुत विजनरी इंसान है। वो मतलब उनका जो विज़न है वो बहुत आगे की सोच रखते हैं। एक ऐसा पॉइंट बनाना कि अब कराची शहर की जो हालत है इस टाइम, आप ट्रैफिक के हालात, खैर आप उसकी ही मिसाल ले लें। बेशक आपने अगर सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय करना है तो आपका अच्छा खासा टाइम उस पर कंज्यूम होता है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। आप इनफैक्ट बाइक पे भी अगर आप निकलते हैं तो मेरे ख्याल से विंड ब्रेकर के बगैर आप नहीं निकलते। पोल्यूशन के ही एक इशू को जो है इनकाउंटर करना था कि ऐसा सुकून की एक जगह हो कि यहाँ पर आपको एक फ्रेश हवा मिले, खामोशी हो। वीकेंड के ऊपर आप हम फैमिली के साथ जाएँ, वहाँ पर जाके इंजॉय करें, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ। एक ये विजन था। उसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये है कि बहादुराबाद से, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, बहादुराबाद विच इज़ आई बिलीव इज़ द सेंटर ऑफ कराची सिटी। बहादुराबाद से आप प्रोजेक्ट के ऊपर 40 मिनट की ड्राइव है टोटल, वहाँ पहुँच जाते हैं। फार्म हाउसेस की लैंड दी जा रही है और वो भी उन पैसों में दी जा रही है कि जो कि 125 गज में आपको प्लॉट मिलते हैं, उन पैसों में आपको 2-2 हज़ार गज के फार्म हाउसेस दिए जा रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से कि इससे बेहतर कोई और अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप यही कहेंगे कि इससे बेहतर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गडाप के अंदर बिल्कुल नहीं होता। गडाप एक ऐसी जगह, यहाँ पर लैंड की वैल्यू ज़ीरो थी। इस जगह को सोना बनाने वाला भी दुआ ग्रीन्स है, इस जगह की वैल्यू भी ऊपर लेके जाने वाला भी दुआ ग्रीन्स है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ पर आप जितने भी मकामी लोग हैं, ये उनसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं कि उस जगह को आबाद किसने किया। मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, सच्चाई है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोलूँगा आज। अब इस प्रोजेक्ट को कॉपी करते हुए बहुत सी कॉपीज़ जो है मार्केट के अंदर आ गई। बहुत से नाम से जो है हर कोई जो है ना बिल्डर बनना शुरू हो गया। वो कहते हैं ना कि वो अताई बिल्डर्स नए से नए मार्केट में आना शुरू हो गए। उस इलाके के अंदर अगर किसी ने अवेयरनेस दी है, आप दुआ ग्रीन्स के तमाम पेजेस पे चले जाएं, तमाम चैनल्स के ऊपर चले जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएं। स्टार्ट से मलिक इमरान ऐसे पेपर्स उठा के अपनी वीडियोस में बार बार बताते रहे हैं, ये होते हैं असली कागजात। कराची वालों, आप धोखा ना खाओ, ये असली पेपर्स हैं, ये असली मामलात हैं। आपने जब प्रॉपर्टी लेनी है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन मामलात को देखना है। कंपटीशन ऐसा पैदा हुआ कि 5 लाख में 1000 गज फार्म हाउस, बट दिमाग में नहीं बैठता, दिमाग में बैठता ही नहीं है, समझ भी नहीं आती, इतना रेट भी नहीं समझ में आता। कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। 9 लाख में आप ले लें, ठीक है, 13 लाख में ले लें, बड़ा एक
बहुत बड़ा नाम है बिल्डर्स की दुनिया में। उसने भी यही आके नारा लगाया कि 11 लाख में आपको 1000 गज दे दें कि आप आएँ, आप इंस्टॉलमेंट नहीं, पूरी पेमेंट है, आप जाएं ले जाएंगे। लेकिन देखें, बात वही है, पेपर वर्क, ऑथेंटिसिटी, डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत मैटर करती है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के चैनल से चलते हैं, चीज़ें लेके चलते हैं, जब ओरिजिनली आप काम करते हैं तो ये समझ में भी नहीं आती। छोटी सी मिसाल है, एनसीपी गाड़ियाँ होती हैं ना, वो भी ऐसी मिलती है। मर्सिडीज़ मिल रही है आपको 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख में, समझ नहीं आती कैसे हो सकता है। एक गाड़ी जो 6 करोड़ की गाड़ी है आपको 10 लाख, 12 लाख में कैसे मिल सकती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह। असल में मामला पता क्या है, कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे खाने के भी एथिक्स है ना, इसी तरह से हमारी रियल एस्टेट की दुनिया में भी बहुत से ऐसे एथिक्स हैं। आपने क्लाइंट के साथ झूठ नहीं बोलना। आपने क्लाइंट के साथ जब आप डील कर रहे हो, आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है कि ये पेमेंट है, ये मामला है, ये आपने पे करने हैं, ये आपकी ख़रीदारी के बाद ये और मामला ऐसे होंगे जो आपको ऊपर लागू होंगे। ये एथिक्स है। लेकिन जब हर कोई उठ के बिल्डर बन जाएगा, हर कोई, उसमें कोई नज़्म ज़ब्त नहीं रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म का कोई कारोबारी लिहाज नहीं रहेगा, फिर अगले का यही होता है कि ये आया है, यहाँ से रख के हो रहा हो, एक बार आया है, उसके बाद इसने कौन सा आना है, गर्दन उड़ा दो इसकी। गर्दनें उड़ी हैं, कई लोगों की उड़ी हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा नाम है बिल्डर्स का, जैसे मैंने मेंशन किया था, कराची में बहुत प्रोजेक्ट किए उसने, लेकिन 2 नंबरी क्या की है, नीचे एफिलिएशन लिखा हुआ है, वर्ड के नीचे एफिलिएटेड बाय फलाना बिल्डर्स। ठीक है, हुआ क्या होता यह है कि 6 माह के बाद उसी जगह पर इंक्रोचमेंट होती है। पूरे गडाप के अंदर जितनी भी 2 नंबर सोसाइटीज़ बनी थी, सब के ऊपर इंक्रोचमेंट होती है, सब टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, महीना गुजरता है, सब नाम चेंज करते हैं, दोबारा से बैठ जाते हैं, और हमारी ऐसी बेवकूफ़ अवाम है वो फिर जाती है। खैर, अब कहते हैं ना कि वो एक हमारी जो आवाम है ना, उसके ज़हन में एक चीज़ फिट हुई हुई है, वो 50% ऑफ वाला, फ्लैट वाला जो ब्रांड्स देते हैं, ये छोटे छोटे वो बेनिफिट्स लेना, ये सस्ता है, सस्ते में घुसो, सस्ते में घुसते हो तो फिर घुस जाते हो आप, वो भी घुसता है, सब घुसते हो। मैं समझा देता हूँ, आपने 10 लाख का 11 लाख का प्लॉट ले लिया 1000 गज का, जब आपके पैसे उड़ेंगे ना, आपके 10 लाख या 11 लाख नहीं उड़ेंगे, आपने उस प्लॉट के ऊपर सिर्फ अगर बाउंड्री वॉल भी खड़ी करेंगे ना, 14 लाख रुपए की बाउंड्री लगेगी गेट के साथ। वो बाउंड्री के पैसे भी शामिल करें। उसके बाद अगर वहां पर आप कैटल कर रहे हैं तो वहां पर जो कमरे बनाएंगे या छपड़ा बनाएंगे उसके पैसे भी शामिल करें। अगर वो नहीं बना रहे, फार्म हाउस बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कमरे लगा रहे हैं, किचन बना रहे हैं, एलिवेशन बना रहे हैं, ग्रास बना रहे हैं, उन सबको काउंट करें, और वो टाइम भी काउंट करें जिसका आपने इंतजार किया, जिसको आपने रिटर्न लेने के लिए इंतजार किया, बनाया, सब कुछ किया। ये आपका नुकसान होगा। अच्छा जी, मैं अब साइड के ऊपर आ गया हूँ ताकि आप भी एक अच्छा, आपका फोकस मेरे पे रहे। पीछे बहुत शोर आ रहा था, बहुत सी चीज़ें हो रही थी। खैर, एनीवेज, असली टॉपिक की तरफ आते। देखें होता क्या है, अब इसी स्टोरी के बीच में होता ये है कि एंड्रॉइड डेज की मैं बात करने लगा हूँ। होता ये है कि अचानक से ना एक अखबार का टुकड़ा जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब हमारी कौम के अंदर ना एक मसला है, मेरा हाथ थक रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे, अच्छा, अब हमारी कौम के अंदर एक छोटा सा मसला है। मसला क्या है? मसला ये है कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, हम उसका मुस्बत यूज़ करने के बजाय हम सबसे पहले उसका मनफी यूज़ करते हैं। AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो आया, लोगों ने ऑटोमेशन के ऊपर काम किया, ठीक है, और दुनिया जो है इस टाइम पैसा कमा रही है उससे। पाकिस्तान में इसका क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये हो रहा है, फलाने की पिक्चर फलाने के साथ जोड़ दी, वो किसी के खिलाफ कंट्रोवर्सी चला दी, या तो फिर दुआ ग्रीन्स के केस के अंदर दुआ होता है कि एक अखबार का एक टुकड़ा बनाया जाता है जो कि फेक होता है, एक ऐसा अखबार का नाम होता है जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसमें एक लिखा हुआ होता है कि ये गडाप में जो जितने भी बिल्डर्स हैं ये सारे ठीक नहीं है, ये फलाना है, फलाना है, फलाना फलाना। उसके नीचे 20-25 प्रोजेक्ट्स के नाम होते हैं जिसके अंदर दुआ ग्रीन्स भी लिखा हुआ होता है। और मज़े की बात, नीचे जो DC का नाम लिखा हुआ होता है ना कि DC है, ये इसकी तरफ से शाया किया गया, वो आज से 2 साल पहले का ख़त्म हो चुका है, वो DC है ही नहीं। फंसे की सबसे बड़ी बात ये है, इससे कोई इतना मैंने फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखें आज इस टाइम उस प्रोजेक्ट के ऊपर 300+ कस्टमर्स हैं, 300+ क्लाइंट्स हैं जिनके फार्म हाउसेस वहाँ पे रेंट हो रहे हैं।
फार्म हाउसेस लोगों ने वहाँ बनाए हैं, आबाद हैं, वो सारा का सारा 80% प्रोजेक्ट आबाद है। लोग वहाँ पे रेंट आउट अपने फार्म हाउसेस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी हेल्दी ROI ले रहे हैं। दुआ ग्रीन्स की आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर शामिल है कि जिन लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हैं, आया वो कैटल के हवाले से हो, फैमिली रिजॉर्ट्स हों, उनको हमने बिजनेसेस रन करके दिए हैं वहाँ पे। मैंने अपना खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जो मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी हैं, ये सब करके दिया है। लोग वहाँ पर, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप वहाँ पर जाके लोगों से जाके पूछें। बेशक आप दुआ ग्रीन सोसाइटी के अंदर घुस जाए, घुस के वहाँ पर किसी भी फार्म हाउसेस के ऊपर चले जाए, किसी का भी ऑनर बैठा हुआ होगा ना, तो वहाँ पर जाके उससे पूछें, सारी डिटेल गुजर गया, सारी डिटेल लें, वो आपको सारी स्टोरी बताएगा। मलिक रियाज के हवाले से भी अगर देखा जाए ना, उसकी स्टोरी के हवाले से, आज बहरिया की जो है ना सूरत हाल इतनी डाउन क्यों है, देखिए उसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, नैब के इश्यूज चल रहे हैं। क्या सारा का आज से पहले नहीं याद आया किसी को? जब बहरिया बन रहा था तब क्यों नहीं याद आया किसी को कि ये मसला है, या फलाना मसला है, ये फलानी NOC नहीं अप्रूव, ये नहीं अप्रूव? वो सर ये सारे लूप होल्स हैं, ये सब के सब गवर्नमेंट जो है आप पे दबाव डाल रही है। अंदर खाता ये चलना है सर, ये मांगा जा रहा है, ये दिया जाए, ये जेबें भरेंगी तो सब सेट होगा। क्या मैं इस सिस्टम को बोलूं, लेकिन क्या ये सिस्टम को बोलूं, अगर आप यकीन करें कचहरी में जाते हैं ना, कोई अपना लीगल काम भी करवाना हो, आप रिश्वत के बगैर करवा ही नहीं सकते। ये हालात है सिंध के, नहीं मैं बता रहा, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करो, पंजाब के भी यही सिस्टम है, यही हालात है। लोगों को आदत लग चुकी है हराम खाने की, हराम खा रहे हैं। अब बिल्डर क्या है, बिल्डर, क्योंकि बिल्डर देखें एक मुआशरे में जो है ना, एक बड़ा एक अगर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है ना, ऑब्वियसली तो वो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो डायरेक्ट तो नहीं आके बोल सकते कि सर हमें इतने पैसे दे दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा आपको लूप होल्स के अंदर फंसाया जाएगा, आपको कभी इस लूप होल में घुसाएंगे, आपको कभी यहाँ पर घुसाएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, आप मर गए, आप तबाह हो गए, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप फंस जाएंगे। लेकिन उसका रास्ता भी होता है। रास्ता क्या है भाई? इतने पैसे, इतनी फंडिंग है, थोड़ा सा ये डोनेशन कर दें यहाँ पे, ये चैरिटी है, ये डोनेशन कर दें यहाँ पे, तो आपको इंशाल्लाह जो है वो, हम बड़े साहब से बात करते हैं, वो सेट हो रहेगा मामला। यार आप देखें ये सूरत हाल है। अब दुआ ग्रीन्स के केस में भी सेम यही चीज़ें हुई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, बड़े ब्लैकमेलिंग हुई, बहुत हैवी लेवल पे ब्लैकमेलिंग हुई। मैं तो खैर वहाँ पर था, मैं तो खुद चीज़ें देखी हैं, मैंने इमरान भाई के साथ बहुत क्लोजली काम किया, तो ये मैंने चीज़ें खुद देखी हैं। वहाँ पर ये इस तरह के मामला हुए हैं, इमरान भाई को बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी जाती थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, बहुत इश्यूज थे। उन्होंने फिर अपने साथ गार्ड्स रखे बाकायदा तौर पे, हमने भी थोड़ा सा उनको कहा कि आप थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस कम करें। अब इसी के बीच जो है कुछ सियासतदान भी उतरते हैं। अब जारी सी बात है, वो भी तो एक गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। और सियासतदान आज के ज़माने में, आप अगर उसे इलेक्शन लड़ना है या उसने फंडिंग चाहिए तो उसको कहाँ से मिलेगी? यहीं से तो मिलेगी। आप नेटफ्लिक्स के सीजन उठा लें, आप प्राइम वीडियोस पे उठा लें, हर जगह पर रियलिटी भरी हुई है, हर जगह पे आपको पता चलता है, हर बंदा इस चीज़ से एग्री करता है। होता क्या है कि कुछ सियासतदान भी जुड़ते हैं, सियासतदान भी कह लें कि वो कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, कोई छोटा मोटा सा नाम है, आपने कुछ दिनों में देखा होगा लास्ट डेज में, तो वो जुड़ते हैं, कहते हैं कि आप हमें 15% कमीशन देंगे, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। अगर कोई डीलर भी होता है ना, डीलर काम करता है किसी की प्रॉपर्टी कहीं से लेके वहाँ कहीं आगे सेल ही कर दी ना, तो उसका कमीशन 2% बनता है। और दुबई में बाय द वे 4% है, पाकिस्तान में 2% बनता है। उस 2% कमीशन के बजाय मैं 15% कमीशन लूँगा, और 15% कमीशन लेने के बाद जितनी भी मार्केटिंग होगी आप करेंगे। हमने कहा ठीक है, हाजिर है, हम करेंगे। हमने उसकी तस्वीरें भी लगाई, हमने पेनाफ्लेक्स हो गए, या आपकी स्टैंडीज हो गई, आपके बोर्ड्स हो गए, सोशल मीडिया कैंपेन्स, वीडियो शूट हुई हैं, TVC, DVC, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ शूट करवाई। अब होता क्या है कि उसके रेफरेंस से सेल्स तो एक भी नहीं आ रही। बिल्डर को क्या लालच होता है? इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इतने मामलात कर रहे हैं, तो उसके क्या लालच क्या होता है? सेल्स होती है ना। हम मोइन खान के साथ हैं, हम अभी जुड़े हैं, ठीक है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके रेफरेंस के साथ क्यों जुड़ता है? किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को क्यों पकड़ता है? बहुत सी वजूहत होती हैं, एट दी एंड यही होती है कि सेल्स करनी है हमने। उसके रेफरेंस से कोई सेल्स नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने रेफरेंस के साथ हो रही हैं। वॉकिंग क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास डेली के बेस पे। हर सैटरडे संडे हमारा हालांकि हॉट होता है, हर सैटरडे संडे के ऊपर हमारे पास इतना रश होता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय पावर है वो भी कम पड़ जाती है। वो आगे से उनकी तरफ से डिमांड्स बढ़ने शुरू होती हैं कि आप हमारी जो कंपेन्स हैं उसको आप सही से रनिंग कर रहे हैं, आप उसको और रन करें, आप उसको इंटरनेशनल रन करें। आप इंटरनेशनल रन करने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में जिस बजट के ऊपर आप काम कर रहे हैं,
इंटरनेशनल उसका 10% ज्यादा होता है। आप उसके ऊपर काम करें। ठीक है, हमने कहा ओके, हम उस पर भी करेंगे, हम उस पर भी करते रहे। फिर जब हमने पूछा कि सर तो ठीक है, हम कर तो रहे हैं, हम इतना पैसा फ्लश कर रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा, कुछ जो आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा ना। तो आगे से हमें धमकियाँ मिलती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे। अब इस माशरे में मसला ये है कि जो नेगेटिव बात है ना वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, जो पॉजिटिविटी होती है ना उसके पीछे की वो बहुत कम नज़र आती है। तो एक ब्लॉग था हमारा ग्रीन वैली के नाम से, ग्रीन वैली बाय, हमने उस बंदे का नाम भी लिख दिया। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, कोई पब्लिसिटी नहीं देना चाहता किसी बंदे को। और इमरान भाई की ये आदत है कि इमरान भाई के साथ, इमरान भाई को जो सबसे बड़ा लालच है ना, वो उनकी वीडियोस के अंदर भी, वो इन पर्सन भी आप उनसे मिले ना, वो यही कहते हैं देखें पैसा कमाना जो है ना वो कामयाबी नहीं है। पैसा बंदा हर जगह से कमा सकता है, कहीं से भी कमा सकता है, दिमाग होना चाहिए। इंसान की असल कामयाबी जो है ना, अच्छे लोगों का साथ जुड़ जाना है। अच्छे लोग साथ जुड़ेंगे ना, बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। उनके एंड से एक कोई 500 अल्फाज का लंबा जो है ना पैराग्राफ बनाते हैं, नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद की तस्वीर लगी हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट शुरू हो दी है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं दुआ ग्रीन से, हम दुआ ग्रीन के साथ कोई भी डील करेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली इट्स सरप्राइजिंग एलिमेंट कि हम इतना पैसा लगा चुके हैं एक बंदे के ऊपर, इतनी चीज़ें कर चुके हैं, अगला बंदा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमें, उल्टा जो है वो हम खराब हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है? खैर इमरान भाई एज यूजुअल वो इस चीज़ को नहीं इतना करते, वो एक बिजनेसमैन होता है वो इन चीज़ों को नहीं करता। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी एक लेटर बना दिया, हमारी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम जो नाम चेंज किया था हमने ब्लॉग का, वो नाम वही रहेगा, जो नाम जो है हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, और जो पॉलिसीज हमने डिसाइड की थी उस बंदे के साथ वो हम उसको रीसेट कर रहे हैं। अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी उस बंदे के साथ डील करेगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, जो कि विच इज फेयर एंड बिल्कुल फेयर था। आज तक दुआ ग्रीन्स, मैं आपको बता दूं, दुआ ग्रीन्स फार्म हाउसेस जो है हमारी वीडियोस के अंदर आप देख लें, फार्म हाउसेस हम बेचने का कह ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स चेक करो, ऑथेंटिक चीज लो, जो डॉक्यूमेंट जिसकी डॉक्यूमेंट्स है वो चीज ले आप। हो सकता है ये वीडियो तक जो है वो लोग भी पहुंचे, हो सकता है इस वीडियो तक बहुत से ऐसे लोग पहुंचे जिन लोगों को मैसेज जाना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैसेज नहीं जाएगा, उनको होपफुली जो है आपको सारा पर्सपेक्टिव समझ भी आ जाएगा, जो कि मैंने A to Z सारी स्टोरी सुनाई है इस प्रोजेक्ट की। मैं राफे मंच इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो वहाँ पर एक्टिव हैं, और कई लोग हैं जो वहाँ पर खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके फार्म हाउसेज हैं, कईयों के फार्म हाउसेज नहीं है, लैंड है सिर्फ वहाँ पे, वो खुश हैं वहाँ पे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने आप लोगों को रियलिटी बताई कि क्या रियलिटी है वहाँ पे, ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हो रही वहाँ पर। उसके अलावा और प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स की क्या रियलिटी है, ये सारी मैंने आपको बताई। मैं आज भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाके खरीदारी करें, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर लेने के हवाले से, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगा रिसर्च करें, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करें, डॉक्यूमेंट्स देखें और फिर दुआ ग्रीन्स के ऊपर जाएं। बल्कि आप ऐसा करें कि पहले गडाफ में ना पूरा आप घूमें, हर बंदे के पास जाएं, हर बंदे के पास जाके फिरें, देखें सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके जो वो उनकी बोलियां हैं, जो उनके नारे हैं, वो उनके जो तराने हैं वो उनके सुने, उनके गाने सुनने के बाद फिर हमारे पास आके बैठे, चाय पिए, चाय पी के आगे सिर्फ इतना कहे कि ये वीडियो देख के आए थे आप, और आप ये बताएं क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। बस वो आपको सामने आपके फाइल रखेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। सेटिस्फाई नहीं हो रहे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, जाके वहाँ पे नाम लिखें, मलिक इमरान साहब का बेशक लिख दें, मलिक इमरान साहब का नहीं लिखना, सर्वे नंबर्स डालें, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इससे बड़ी कोई रियलिटी नहीं है। देखिए आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी दुआ ग्रीन्स के जो वहाँ पर रेट्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं, 125 गज के प्लॉट की कीमत के अंदर आपको 2,000 हजार गज के आपको वहाँ पर फार्म हाउस की लैंड दी जा रही है। बल्कि आप वहाँ पर अगर फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो फार्म हाउस बनाने के हवाले से ऐसे है, आपको फार्म हाउस फर्निश करके 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलेगा, बनाकर फर्नीचर सेट करके हर चीज सेट करके 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे मिलेगा, और पोजेशन आप 18 माह में ले लें। 18 माह में इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली एक फार्म हाउस है, उसको बनाना है, उसको बनाने का थोड़ा सा टाइम लगता है, एक टाइम फ्रेम है। पेमेंट्स जो है बेशक करते रहें, सेल डीड लेना चाहती है 50% पेमेंट कर दें, आज सेल डीड ले लें, और क्या चाहिए। सबसे बड़ी यही होती है ना चीज़ें, चैलेंजेस वाली यही चीज़ें होती है। बाकी मेरा मैसेज ये है कि मैं इस तरह के किसी भी किस्म के रूमर्स के ऊपर ना यकीन करें,
कोशिश करें खुद जाए, वेरीफाई करें चीज़ें। जब वेरीफाई करेंगे, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ें, आपको खुद समझ आ जाएगी आपने क्या करना है। इधर की सुनी, उधर की सुनी, उधर की सुनी, कहानियां बहुत चलती रहती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा डिफरेंट होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की सारी बातें। हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे बड़े फोन आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज ये खुल के बता रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम स्पिलिंग दिस टी राइट ओवर हियर। मैं हमेशा से जो है आपको हमेशा रियलिटी ही बताऊंगा। जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँ उसकी मैं हमेशा रियलिटी आपको बताऊंगा, और इस चैनल के ऊपर आपको रियलिटी ही मिलती रही है हर चीज़ की। बैरिया में भी काम किया है, यही किया है। कराची में काम किया, यही किया है। खारिया में गया था, खारिया पे भी यही था। लाहौर था, लाहौर भी यही था। अब यहाँ पर पंजाब में हूँ तो यहाँ पर भी यही स्टोरी है। बाकी इस वीडियो के अंदर जो है कुछ ऐसे एज सच कोई फन पार्ट्स नहीं थे, बहुत ही एक लंबा इशू था जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। ऐसी कंट्रोवर्सी को शायद हो सकता है कि हम सो के भी गुजार देते, खामोशी से भी गुजार देते, लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये बतानी बहुत ज़रूरी थी। ये मुझे फीलिंग है, ये मुझे महसूस हुआ कि ये मुझे करनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए लोगों को कि क्या रियलिटी क्या है। एक बंदे को आप कब तक दबाओगे, एक बंदे को आप कब तक प्रेशराइज करोगे, ज्यादती है। बाकी इंशाल्लाह अब आगे से जो है इसी तरह से व्लॉग्स आते रहेंगे, इस तरह के नहीं, ऑब्वियसली अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगा, स्टोरीज आती रहेंगी, प्रोजेक्ट के हवाले से बताता चलूँगा। बाकी जो इंटरेस्टेड लोग हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। इस कंट्रोवर्सी के हवाले से कुछ बयान अपने अगर आप करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, आप अपनी राय लिख सकते हैं। सोशल मीडिया हर एक को आज़ादी है बोलने की, मुझे भी आज़ादी है, आपको भी आज़ादी है। और अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ ऐसे अहबाब हैं जो कि इस बात के ऊपर मशकूक हैं या कुछ भी अगर लेना चाहते हैं या कुछ भी, उसको वीडियो आप शेयर कर दें ताकि उसका भी भला हो जाए और लोगों को भी पता चले, लोगों को अवेयरनेस मिले। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।